दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के थ्रू कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल विजिट करे। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव है तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनीज में इंटरव्यू का मौका भी मिलता है। तो अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए फोकस करते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ रिसेप्शनिस्ट विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में रिसेप्शनिस्ट की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, जहाँ पर वो अपनी स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रभावशाली और प्रोफेशनल बना सकते हैं सही तरीके से प्रोफाइल समरी को लिखकर। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसके पास में एक्सीलेंट रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। दूसरे पॉइंट में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट के पास में योग्यता है गेस्ट को ग्रीट करने की और वेलकम करने की एक सकारात्मक प्रभाव के साथ। तीसरे पॉइंट में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट के पास में एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं। उसके बाद देखिए मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट के पास में एबिलिटी है कि वो अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकता है या कर सकती है और एक साथ कई काम कर सकता है या कर सकती है। उसके बाद देखिए मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट के पास में योग्यता है डेली वर्क ऑपरेशंस और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की। उसके बाद देखिए मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट के पास में योग्यता है मेंटेन करने की ऑफिस विजिटर्स का डेटाबेस और रिकॉर्ड। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि कैंडिडेट के पास में एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट एक टीम प्लेयर है और उसके पास में सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी को पढ़ेंगे तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप प्रोफाइल समरी लिखें तो जॉब डिस्क्रिप्शन को हमेशा पढ़ें और उससे रिलेटेड भी कुछ फाइन पॉइंट्स प्रोफाइल समरी में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इसका एडवांटेज आपको मिलता है। क्योंकि जब कभी भी एचआर या रिक्रूटर या इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे पढ़ता है तो उसको आपका रिज्यूमे बड़ा स्पेसिफिक लगता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं प्रोफाइल समरी को सही तरीके से लिखकर। प्रोफाइल समरी के बाद बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने बीए किया है 2021 में। दूसरे पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि उसने 12th किया है 2018 में। और तीसरे पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने 10th किया है 2016 में। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, जहाँ पर 2021 पहले आता है, 2016 सबसे बाद में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ही होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का सबसे पहले आना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैंने परसेंटेज और ग्रेड मेंशन क्यों नहीं किए हैं। तो यहाँ पर यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में अपने रिज्यूमे में परसेंटेज या ग्रेड मेंशन करने चाहिए? आपकी इस क्लैरिटी के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप वीडियो देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं क्या वाकई में आपको अपने रिज्यूमे में परसेंटेज या ग्रेड मेंशन करने चाहिए या नहीं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2020 में। तो अगर आपका कोई और सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा है तो उसका इंफॉर्मेशन भी आप सर्टिफिकेशन हेड में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों सर्टिफिकेशन के बाद बढ़ते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको प्रोफिशिएंसी है एमएस ऑफिस में। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर की नॉलेज है या किसी और प्रोग्राम की नॉलेज है तो उसको भी आप यहाँ पर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में मेंशन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेड्स की। तो देखिए यहाँ पर 4 पर्सनालिटी ट्रेड्स लिखे गए हैं, जिसमें पहला है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आगे आने वाली सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स के लिए पहले से तैयार रहता है। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सुव्यवस्थित है। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है डिटेल ओरिएंटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो बारीकी पर ध्यान देता है। और चौथा फ्लेक्सिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अगर आप गौर से इन चारों ट्रेड्स को देखें तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा, जब कभी भी अपने रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेड्स को लिखें तो हमेशा उन पर्सनालिटी ट्रेड्स को लिखें जो आपको उस जॉब के लिए एक सही उम्मीदवार बनाने में मदद करते हैं। बहुत कॉमन पर्सनालिटी ट्रेड्स को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा गया है कि कैंडिडेट ने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज आर्ट्स कंपटीशन में 2021 में। उसके बाद उसने लिखा है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2020 में। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में 2018 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जहाँ पर 2021 पहले आया है और सबसे लास्ट में 2018 आया है। दोस्तों देखिए, अगर आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करते हैं तो आप एक बहुत क्लियर मैसेज देते हैं इंटरव्यूअर को, एचआर को या रिक्रूटर को कि आप केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी के और भी पहलू हैं। और हमेशा याद रखिए, हर एक कंपनी एक साउंड पर्सनैलिटी के व्यक्ति को ही हायर करना चाहती है। तो आप अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करें, भले वो स्पोर्ट्स की हो या किसी और फील्ड की हो, तो उनको अपने रिज्यूमे में जगह ज़रूर दें, स्पेशली अचीवमेंट्स सेक्शन में। इसके बाद देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर ये लिखा गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने रिज्यूमे में लिखी है मैं उसे सत्यापित करता हूँ, वो पूर्णतः सत्य है। उसके बाद देखिए डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। अब आप में से कई लोग सवाल पूछेंगे कि यहाँ पर मैंने हॉबीज़ मेंशन क्यों नहीं की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं इंटरव्यू में तो वहाँ पर आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपनी हॉबीज़ को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस रिज्यूमे फॉर्मेट में मैंने उन्हीं चीज़ों को मेंशन किया है जो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।